तुझे इसको फॉलो करना चाहिए। तो आई वॉज लाइक ठीक है सर, ट्राई करते हैं। तो सर ने बोला कि मतलब फिर सर ने एक बार और नैरो डाउन किया कि अब पोर्ट्रेट्स में भी ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, जो एक चीज़ है जिस टाइप में एक ये पैटर्न है, थोड़ा उसी को लेके कुछ एक्सपेरिमेंटेशंस कर। तो कुछ लेआउट्स में जो किया, तो फर्स्ट वर्क एक ये तैयार हुआ जिसको मतलब इससे पहले भी एक वर्क था, मतलब उसकी फोटोग्राफ नहीं है। तो ये वर्क अटाली में किया था मैंने। और मतलब उस टाइम पे मेरे को इसका इस वक्त का एंड रिज़ल्ट स्टार्टिंग में मेरे को लग नहीं रहा था इतना आएगा, क्योंकि वही था कि मैं मतलब विजुलाइज़ नहीं कर पा रहा था कि ऐसे कैसे दिखेगा। छोटे लेआउट्स में तो वो नहीं दिखा, लेकिन जब इसका एंड रिज़ल्ट आया तो मुझे भी मतलब हुआ कि हाँ यार मतलब ये ठीक है, थोड़ा मैं कर सकता हूँ मतलब इसको। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हुआ तो सर ने फिर एक स्टेप और बढ़ा दिया। सर ने बोला ठीक है छोटा काम बहुत हो गया, तो 4x4 का कैनवस दे दिया। अब पेन वही है छोटा सा, तो मैंने फिर सोचा देखा ये कैसे हो सकता है, बट ठीक है 6 दिन में मतलब सर ने बीच बीच में मोटिवेट भी करते रहे कि अरे नहीं कर, हो जाएगा हो जाएगा। मैं बहुत बार जाता था सर के पास, मिड स्टेज में मैं सोचता था प्लीज़ सर फाइनल कर दो, हाँ ठीक है पूरा हो गया है। सर बोलते थे हाँ मतलब ठीक है अभी यहाँ डेप्थ भी तो आएगी ना, हाँ सर आएगी आएगी, तो ठीक है करना है। तो फिर डेप्थ देता था जो भी है। तो बड़ी मुश्किल से ये काम भी मतलब एंड में जब फाइनल डे था तो मुझे लगा था अब तो पूरा है, लेकिन सर ने फिर भी बताया नहीं इसमें और काम होगा, घर जाके करना। तो ठीक है मैं उस काम को घर ले गया, फिर मैंने घर में इस काम को बहुत किया। तो मतलब ये अभी दिख नहीं रहा होगा लेकिन इसे बहुत मेहनत की है मैंने। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब तक ये थे तो ब्लैक एंड वाइट काम जा रहे थे, तो मुझे कलर इंट्रोड्यूस करने थे और बहुत मन हो रहा था कि कलर करने हैं, बट कुछ आ नहीं रहा था दिमाग में। तो उसके बाद हमारी एग्जीबिशन होने वाली थी, तो सर फ़ोन से ही हमें गाइड कर रहे थे, क्योंकि बच्चे बहुत थे तो हम लोग सर को अपने लेआउट्स भेजते थे। सर लेआउट्स वगैरह देख के उन पे बताते थे कि हाँ अब तुम ये करो वो करो, या लेआउट फाइनल करते थे। तो मैंने कुछ लेआउट्स भेजे, तो 2-3 लेआउट जो मेरे सिलेक्ट हुए, सर ने बोला आप करो इनको। तो मेरा बस ये था कि अब इतने लोग थे तो मुझे ऐसा भी नहीं लगा कि सर को बार बार, क्योंकि एक बार लेआउट सिलेक्ट हो गया तो अरे अब सर को फिर से कैसे मैसेज किया जाए, क्योंकि 20 बच्चे हैं। तो मैंने कहा कि कैसे होगा, क्या होगा, अब क्या करूँ, कलर कैसे लाऊँ, सर से कैसे बात करूँ। तो ऐसे मैंने रैंडम मतलब एक थोड़ा सा टोन बदल के देखी, क्योंकि अभी तक मैं ब्लैक एंड वाइट थोड़ा कर रहा था। तो टोन बदल के देखी, तो मतलब एक थोड़ा सा कलर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, हल्का सा एक पिंकिश टोन दिया। तो ये और ये दो उस टाइम पे 3 वर्क किए मैंने सीरीज़ में। तो सर भी मतलब इन सर को भी ये वर्क अच्छे लगे थे शायद अच्छे ही लगे थे। और एक ये वर्क किया, तो उस टाइम पे 4 वर्क किए थे मैंने। तो ठीक है फिर एग्जीबिशन वगैरह हुई, सब सही रहा। अब उसके बाद क्या हुआ, मैं जब वापस आया तो सर ने भी मतलब बहुत सारी चीज़ें बताई, क्योंकि सर से उस दौरान मुलाकात नहीं हुई थी, सिर्फ फ़ोन पे ही बात हो रही थी। तो जब एग्जीबिशन में मिले तो सर ने ये वर्क फिर जब सामने से देखे, तब सर ने मुझे काफ़ी सारी चीज़ें बताई कि ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये भी हैं। तो फिर से एक बार नैरो डाउन किया। तो लेकिन इस बार जो नैरो डाउन किया, तो इस बार काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मतलब माइंड घूम टाइप का गया मेरा काफ़ी ज़्यादा एग्जीबिशन के बाद। तो अब मैं जब हॉस्टल आया तो काफ़ी ज़्यादा फिर ये था कि अब तो कलर इंट्रोड्यूस करने और अच्छे से करने से, एक फ्लैट कलर से नहीं चल रहा है काम, कुछ तो करना है मतलब। तो फिर वही और सबसे मेन प्रॉब्लम ये आ रही थी कि मैं माइक्रॉन्स यूज़ करता था और एक कैनवस में लगभग 10 से 11 माइक्रॉन ख़राब हो जाते थे, क्योंकि कैनवस का रफ सरफेस और माइक्रॉन की टिप। हाँ, तो लगभग 1100-1200 रुपये के तो माइक्रॉन लग रहे थे यार कैनवस में। और फिर धीरे धीरे हो गया यार कैसे, मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहा था मैं उस चीज़ को। तो फिर कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि कलर लाने हैं मुझे, कि भाई पेन से थोड़ा बच जाऊँ, पैसे नहीं थी। तो फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन किए उस दौरान। तो ये सब मतलब कि ब्रश से, स्ट्रोक से, लैंडस्केप, बाकी इसमें शायद दिख रहा होगा या नहीं पता नहीं, इसमें भी मतलब ये ऑयल से करने के बाद पतले ब्रश से वही पैटर्न्स बनाना, ये सब करना। तो फिर ऑयल से स्क्रैचिंग वगैरह करके ट्राई किया। रामेश्वर बरूटा सर का एक इंटरव्यू देखा था, तो उनकी टेक्निक तो कभी पता नहीं चली कैसे करते हैं वो, कुछ तो मिक्स करते हैं बट वो भी स्क्रैच करके करते थे। तो मैंने सिर्फ नॉर्मल ऑयल से लिंसिड ऑयल ज़्यादा मिला के, कभी टार्पिंग का तेल ज़्यादा मिला के यूज़ किया, बट मतलब वो इफेक्ट आया नहीं। ब्लेड से करते हैं। हाँ हाँ मैम, लेकिन ना वो पता नहीं कुछ तो यूज़ करते हैं कलर के साथ, कोई पाउडर, आई डोंट नो कौन सा है वो। तो मतलब मैंने पता करने की कोशिश की बट मुझे पता नहीं चल रहा है। नहीं, ये मैंने मतलब एक ब्लैक एक्रेलिक की कोटिंग डाली थी, उसके बाद ऑयल किया था, उसके बाद ये वाला मैंने पेपर कटर से वो किया था, स्क्रैच। हाँ स्क्रैच किया था। तो
ये वर्क जब हुआ तो कॉलेज में मतलब टीचर्स ने थोड़ा बोला कि हाँ सही जा रहा है, ये है वो है, लेकिन मुझे एक ये प्रॉब्लम आई थी कि डेप्थ नहीं आ रही थी इस वर्क में, क्योंकि मैंने जितना स्क्रैच हो सकता था कर दिया था, इससे ज़्यादा वो नहीं हो पा रहा था। ऑयल भी सूख गया था, और जब ऑयल ऐसे निकाल रहे थे तो वो पपड़ी पपड़ी जैसी वहीं रह जा रही थी, तो वो डेप्थ दे नहीं पा रहा था। तो मुझे फिर भी ये था कि भाई अब मतलब कैसे किया जाए इसको। तो उस टाइम पे बहुत टाइम फिर वही रहा, एक्सपेरिमेंटेशन और भी बहुत किए, कभी कुछ कर रहा हूँ कभी कुछ कर रहा हूँ, तो कुछ हो नहीं रहा था। तो एक दिन ऐसे ही रैंडमली मेरे को इंस्टाग्राम पे एक आर्टिस्ट दिखा, तो वो एक पेन टाइप का यूज़ कर रहा था। तो अब मैंने इनको मैसेज किया, हफ्तों वेट किया, उनका रिप्लाई नहीं आया, तो मैंने कमेंट कर देते हैं कि लिंक मांग लेते हैं इसका कि अगर कुछ है तो मैंने कमेंट वगैरह किया, और उन्होंने मतलब एक दिन के अंदर ही वो लिंक वगैरह दे दिया था कुछ अमेज़ोन का। तो मैंने देखा तो वो 3000 कुछ का था, पैसे नहीं थे, 3000 का कैसे मंगाया। और प्रॉब्लम ये थी कि मुझे पता नहीं था कि ये मैं यूज़ कर भी पाऊँगा या नहीं। और हाँ, एक्चुअली ये भी हो रहा था कि जब PKR में थोड़ा सा जिस टाइम पे पेंटिंग्स बिकती थी, तो उस टाइम से थोड़ा ये हो गया था कि पहले तक मैं घर वाले से थोड़ा पैसे लेता था, लेकिन उस टाइम पे फिर ये हो गया था कि भाई अब तो हम थोड़ा बहुत कमा लेते हैं। तो फिर वो बिल्कुल ही ऐसा हो गया था कि जब तक घर वाले नहीं बोलते थे, खुद मांगने में बड़ी शर्म आ जाती थी। खैर अभी भी ले रहा हूँ थोड़े बहुत, बट तो वही था, पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा कैसे किया जाए। तो उस टाइम पे हॉस्टल में उस टाइम पे सब लोग चले गए थे, अंकुरदा और जो साथ के जितने लोग थे, तो हम 1-2 लोग ही बचे थे। तो मैंने अब दोस्तों से उधार मांगा थोड़ा, और एक वो पेन मंगाया। तो जो पेन आया तो पहला रिज़ल्ट उनका ये था, ये 2 काम किए। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ अच्छा है। तो फिर मैंने आई गेस सर को भी भेजे थे काम, नहीं सर को भेजे नहीं थे उस टाइम तक, क्योंकि मैं भी उस टाइम तक कुछ कंफर्म नहीं हो रहा था कि ये सही है नहीं, ये क्या है। तो फिर 1-2 काम फिर वहाँ से स्टार्ट किए। उसके बाद पड़ाव की एप्लीकेशंस आई, पड़ाव 1 की। तो पड़ाव 1 बेसिकली नए बच्चों के लिए था। तो हमारे क्या सिलेक्शन तो क्या ही होगा, चलो कोई नहीं। तो नए बच्चों का सिलेक्शन हुआ, सब हुआ। फिर अचानक से एक दिन प्रोग्राम के 3-4-5 दिन पहले आई गेस सर का कॉल आया मेरे पास कि शुभम तुम फ्री हो तो मतलब तुम भी आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो ऐसे करके। तो मुझे अच्छा लगा काफ़ी, मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल। तो इस तरीके से फिर पड़ाव 1 में जाना हुआ। तो यहाँ है तो एक बार फिर से हुई, क्योंकि एक बड़ा लंबा टाइम का ब्रेक हो गया था सर से, मतलब क्योंकि मुझे लगता है कॉल या मैसेज में हम वो ऐसे कनेक्ट नहीं कर पाते कि अगर मैं काम के बारे में भी पूछ रहा हूँ सर से या कुछ भी पूछ रहा हूँ तो वो सही, हाँ मतलब थोड़ा सा नहीं हो पाता। तो जब यहाँ आए तो सर को फिर काम वाम दिखाया, तो सर को फिर इसमें थोड़ा कुछ पॉसिबिलिटीज़ लगी। फिर सर ने नैरो डाउन किया कि नहीं तू अभी अब ये सब मत कर, थोड़ा सा सही से देख चीज़ों को। तो उन्होंने बोला पोर्ट्रेट्स अच्छे हैं तो अभी सिर्फ पोर्ट्रेट पे फोकस करते हैं इस टाइम। तो ठीक है। तो फिर फर्स्ट वर्क जो मैंने ये किया था, जो यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी जब ये वर्क किया तो उसके बाद भी सर ने मतलब काफ़ी चीज़ें बताई, इसमें काफ़ी गलतियाँ बताई। तो उसके बाद जब मैं पड़ाव से गया, तो पड़ाव के बाद जो इसकी राइट में वर्क है वो मैंने किया फिर हॉस्टल में। फिर इन सब के बाद तब तक मैं मास्टर्स फर्स्ट ईयर में था, वहाँ कॉलेज ऑफ आर्ट के फॉर्म आए थे, तो मैंने फॉर्म वगैरह भरा, इंटरव्यू वगैरह दिया। तो मतलब मेरा इंटरव्यू भी ज़्यादा ऐसा कुछ अच्छा नहीं गया था, नॉर्मल सा गया था, मुझे मतलब ऐसी उम्मीद भी नहीं थी, बट सिलेक्शन हो गया। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो इतने साल की जर्नी रही थी कि PKR सबसे पहले दा मिले, दा ने गाइड किया, फिर उसके बाद जगमोहन सर मिले, तो जगमोहन सर ने तो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक सही बात पे ले आया। मतलब उससे पहले तक सिर्फ ये लगता था कि हाँ मुझे स्केचिंग आती है तो आर्ट आती है, या फिर वाटर कलर्स आता है तो आर्ट आता है, मैं लाइव पेंटिंग बना पा रहा हूँ तो आर्ट आती है। लेकिन सर ने जो एक्चुअल चल रहा है इस टाइम पे, जिसकी अभी ज़रूरत है, तो उस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया। और वो इंट्रोडक्शन अगर सर नहीं होते या फिर ये ऐसा कुछ नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता वो इंट्रोडक्शन इतनी जल्दी मुझे मिल पाता। क्योंकि उस टाइम पे जिन आर्टिस्ट को फॉलो करता था इंस्टाग्राम में, जो वहाँ का माहौल था, मतलब कंटेम्प्रेरी आर्ट तो बहुत ही दूर की बात थी। तो उस 1 साल की सर की मेंटरशिप की वजह से कहीं ना कहीं कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन हुआ। तो फिर फर्स्ट काम जो मैंने वहाँ किया वो ये काम किया। तो फर्स्ट ईयर का मतलब एक मेरा ये काम है, ये 9 कैनवसेस हैं। तो इसको लेके थीम भी थोड़ा सा ऐसे डेवलप हुई कि पोर्ट्रेट्स पे काम कर रहा था। पोर्ट्रेट्स पे थोड़ा काफ़ी टाइम से पोर्ट्रेट की प्रैक्टिस हो रही थी, तो पोर्ट्रेट्स पे थोड़ा मुझे लग रहा था कि ठीक है मेरी स्किल्स थोड़ी सी ठीक हो रही हैं, तो मैं इसको कैरी ऑन कर सकता हूँ अभी। तो फिर वही था कि कहीं ना कहीं मुझे नेचर ज़रूर लाना था अपने काम में, क्योंकि
दिल्ली का स्टार्टिंग का पीरियड बड़ा ही बेकार सा था मेरे लिए कि ऐसे सांस भी ले रहा हूँ तो हवा भी गंदी जा रही है। मतलब यहाँ जैसी देहरादून आए ना ऐसे सांस ली तो ठंडी हवा गई, मतलब अलग एक खुशी मिली। तो वही तो मतलब कुछ ये था कि नेचर इंट्रोड्यूस करना है। तो सर से काफ़ी डिस्कशन हुआ लेआउट्स के बारे में, ये वो काफ़ी सारे लेआउट्स भी दिखाए, सर ने काफ़ी चीज़ें बताई। तो एक फाइनल वक्त फिर एक ये आया कि इंसेक्ट्स को मैंने, जैसे हम रस में देखते हैं कि एक्सप्रेशन और कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कलर का अपना एक बिहेवियर होता है, हर चीज़ का अपना एक बिहेवियर होता है, और एक्सप्रेशन तो हमारे हैं ही जो रस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर मैंने इंसेक्ट यूज़ किए कि वो इंसेक्ट किसी ना किसी चीज़ को सिम्बलाइज करता है, या वो मेरे लिए या फिर ऑल ओवर ऐसे। तो उन इंसेक्ट को यूज़ करते हुए और सेम वही पैटर्न जो मेरा चला आ रहा था उसके साथ करते हुए ये वर्क्स किए। तो ये उनका थोड़ा सा वो है, डिटेल्स हैं। इसके बाद जब ये वर्क हुआ तो साथ ही साथ एक थोड़ा सा मतलब मेरे साथ ये रहता है कि अभी भी ये चीज़ प्रॉब्लम है कि एक जगह मैं फिक्स नहीं हो पा रहा हूँ अभी भी, कि मतलब काफ़ी ज़्यादा थीम्स चलती रहती है, ये भी है वो भी है, ये भी करना है वो भी करना है। तो इसी के साथ साथ एक ये वर्क भी चल रहा था मेरा एक मतलब ह्यूमन सीरीज़ पे, तो इसके भी मतलब 2-4 ही वर्क किए हैं, तो 2 वर्क्स मैंने इसमें डाले। तो ये भी एक मतलब ऐसा था कि जैसे भीड़ में इंसान आगे तो बढ़ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं वो इंसानियत खो रहा है। कि पहले जैसे हम देखते थे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि मतलब इंसानियत थी लोगों में, अब तो सब जानते ही है कैसे। तो अब इसके बाद जब फर्स्ट ईयर पूरा हुआ तो ये था कि फिर कुछ करना था, तो अब फिर वही फेज आया। मैं परसों आकाश दास को भी यही चीज़ बता रहा था, अल्मोड़ा जाने का बड़ा मन हो रहा था और बहुत टाइम से अल्मोड़ा जा नहीं पा रहा था, बहुत प्लान्स बना रहा था। तो इवन होली में तो पूरा प्लान था कि होली के बाद तो अल्मोड़ा जाऊँगा 2-4 दिन के लिए, होली के बाद भी नहीं जा पाया। तो मतलब 6-7 बार ऐसे प्लान बनते बनते ख़राब हो गया। तो ठीक है, दिल्ली में ही है। तो उसके बाद क्या हुआ, एक दिन मैम का कॉल आया, तो कोई आर्ट कैंप था कश्मीर में, तो उन्होंने बोला कि तू जाएगा, तो मैं बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा भाई कश्मीर, पहाड़ तो पहाड़ होते हैं, चलो, और कश्मीर उसी जगह, तो मैं बड़ा खुश था। लेकिन फिर पता चला कि उस कैंप में मतलब वो लोग सिर्फ रेसिडेंसी और फूड प्रोवाइड कर रहे हैं और मटेरियल्स वगैरह, आना जाना आपको खुद करना है। और उस टाइम पे जस्ट रेंट दिया था, तो फिर पैसे नहीं थे और लगभग 2-3 हज़ार का खर्चा आ रहा था, तो बड़ा ही हार्ड हो गया। तो मैंने बड़ी मुश्किल से वो चीज़ मना की कि सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा। थोड़ा कॉलेज में डांट वगैरह भी खाएगी, तेरा तो नाम दे दिया है हमने, ये वो। अब वो थोड़ा कॉलेज में बताना भी थोड़ा ऐसा हो गया कि पैसों की ज़रूरत है, तो वो भी बड़ा अजीब सा था। तो मैंने किसी को कोई बताया नहीं, मैंने कहा छोड़ो कभी बाद में जाएंगे। तो दिमाग में पहाड़ 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 बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मतलब मेरे को बड़ा फैसिनेटिंग लगता था जो हम ऐसे पहाड़ का एक लैंडस्केप देखते हैं, बहुत सारे पहाड़ एक के पीछे एक के पीछे एक, और मुझे ऐसा लगता था कि वो मतलब एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, ये वो। तो मतलब कुछ ऐसी दिमाग में जो आया कि ऐसे रैंडम मैंने थोड़े स्केचेस वगैरह किए उसके। तो मतलब ये अब एकदम से अलग हो गया कि मतलब मुझे भी लगा कि अभी तक तो मैं पोर्ट्रेट्स वगैरह कर रहा था, ये हो गया। लेकिन फिर तो मैंने ट्राई भी किया कि चलो ठीक है, तो मैं रैंडम स्केचेस बना रहा हूँ, अभी कुछ और करते हैं। अभी मैंने रस की सीरीज़ की है, तो मेरा फिर दिमाग में चल रहा था कि हर रस की कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे गुस्से की कुछ स्टेजेस हैं, तो उसके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ना शुरू किया। उस पर भी थोड़े बहुत लेआउट्स भी कर रहा था बीच में कि अब 1 बाय 1 हर एक रस को इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो एक काफ़ी लंबा सीरीज हो जाएगा, इस टाइप का माइंड में था। लेकिन कुछ बना ही नहीं पा रहा था, कुछ भी बना रहा था मतलब वो कहीं ना कहीं पहाड़ वही लाइन वगैरह आ जा रही थी। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है छोड़ो, अभी यही करते। तो फिर ये कुछ मतलब उसी से रिलेटेड लेआउट्स वगैरह थे। तो बस अभी भी वही स्टेज चल रही है कि मतलब थोड़ा अभी तक मैं थोड़ा पेशेंस वाला काम करता था, तो पिछले कुछ टाइम में थोड़ा ऐसा एक्सपीरियंस रहा कि उस काम में थोड़ा सा इंटरेस्ट हट रहा है उस काम से, कि इतने पेशेंस वाले काम से थोड़ा सा मतलब फ्री होने की कोशिश कर रहा हूँ और अपनी पेंटिंग में। तो अभी वही एक्सपेरिमेंटेशंस वगैरह चल रहे हैं। और बाकी तो ये बीच में हाँ सर मतलब हमेशा मेरे को एक राय जरूर देते हैं कि कलर्स थोड़े और अच्छे करो अपने, कलर्स थोड़े और अच्छे करो अपने, क्योंकि मतलब मेरे कलर्स अभी इतने वो नहीं आते, पके हुए नहीं आते, कहने का मतलब है। तो बीच में इसलिए थोड़ा वाटर कलर भी अभी भी करते रहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वाटर कलर से पैलेट बड़ा अच्छा इम्प्रूव हो जाता है। तो बस यही था।